Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and you are welcome into Access of English Learning. Guys, आज हम फिर करने जा रहे हैं अगले 12 वर्ड्स वोकैब के लिए, जो वोकैब हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी CSS के एग्ज़ाम्स को लेके, PMS के एग्ज़ाम्स को लेके और एनी अदर एग्ज़ाम्स फॉर विच यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड और आई एम बीइंग प्रिपेयर्ड। कोई भी पेपर हो जिसमें इंग्लिश का इस्तेमाल है, आप अगर इन वर्ड्स को ज़हन नशीन करें डेली बेसिस पे, मैंने पिछले भी ऑलमोस्ट 7 वीडियोस इन वर्ड्स पे बना चुका हूँ वोकैब की। दीज वर्ड्स आर सो इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आप इन्हें डॉन न्यूज़पेपर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी वोकैब के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, जब आप ऐसे का पेपर अटैम्प्ट करते हैं उस दौरानी में आपको बहुत ज़्यादा वोकैबलरी की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास वोकैबलरी नहीं होगी तो आप अपनी स्टेटमेंट्स को, अपने लॉजिक्स को या अपने आइडियाज़ को बेहतरीन अंदाज में कंपोज नहीं कर पाएंगे, बेहतरीन अंदाज में आर्टिस्टिक वे के साथ आप नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप वोकैबलरी को डेली बेसिस पे ज़हन नशीन करें। तो आइए आज हम अगले 12 वर्ड्स करते हैं। अगर आपने पिछले 12 वर्ड्स जो पिछली वीडियोस थे, ये कम फेब से स्टार्ट हुई हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन पे जाइए प्लीज़, उन्हें सुनिए, उन वर्ड्स को ज़हन नशीन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड देन बी विद अस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, accumulation, 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 accu। याद रखें, साथ में प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, accu, 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 इसे accu पढ़े, accumulation, 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 accumulation। इसका मतलब क्या होता है? मजमुआ। इसका क्या मतलब होता है? कलेक्शन, कलेक्शन, ठीक है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक। एक्यूरेट का मतलब होता है सेहत, राइट। एक्यूरेसी इन योर वर्ड्स, एक्यूरेसी इन योर स्टेटमेंट विल मेक यू सक्सेसफुल। आपके आइडियाज़, आपकी लाइंस, आपके बोले गए गिरा कदर अल्फाज अगर एक्यूरेट होंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ठीक। एक्कर्स, हमारे पास अगला वर्ड क्या है? एक्कर्स। एक्कर्स का मतलब होता है कर्स, लानत भेजना। एक्कर्स, वी शुड कर्स ऑन सैटिन, हमें शैतान पे लानत भेजनी चाहिए। एक्यूजेबल, एक्यूजेबल का मतलब क्या होता है? याद रखें, एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज़र होता है इल्ज़ाम लगाने वाला, अक्यूजेंट होता है इल्ज़ाम लगाने वाला, और अक्यूज्ड का मतलब होता है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? अक्यूजेबल। तो क्या मीनिंग हुआ अक्यूजेबल का? जुर्म के काबिल, इल्ज़ाम लगाए जाने के काबिल, यानी कि जिस पे जुर्म साबित किया जा सके, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। याद रखें, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है मुल्ज़िम और एक होता है मुजरिम। यहाँ पे कौन सा है? आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक्यूजेबल का मतलब क्या हुआ? इल्ज़ाम लगाए जाने के काबिल। उसके बाद क्या है? एक्यूजेंट, तोहमत लगाने वाला, इल्ज़ाम लगाने वाला। एक्यूजेंट, एक्यूजेंट तोहमत, जिसे हम मुद्दई कहते हैं, एक्यूजेंट, ठीक है। एक्यूजेंट, इसका क्या मतलब हुआ? तोहमत लगाने वाला, एक्यूजेंट। वी शुड नॉट बी एक्यूजेंट एज ए मुस्लिम। देन द लास्ट वर्ड, इट इज एक्यूजेटिव। याद रखें, इस वर्ड को आपने पहले तो नहीं सुना होगा, लेकिन अब अगर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो पहचान लें इसको। इसका मतलब क्या होता है? मफऊली हालत, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव जो सिचुएशन कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव। क्या? एक्यूजेटिव। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्यूजर। याद रखें, मैं इस वर्ड को इस वर्ड के साथ मिलाता हूं। यहां पे आपने पढ़ा एक्यूजेंट, ये वर्ड है एक्यूजर। तो याद रखें, इन दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब भी होता है मुद्दई और इसका मतलब भी होता है मुद्दई, यानी कि इल्ज़ाम लगाने वाला, किसी पे जुर्म साबित करवाने वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है अकस्टमरी। अकस्टमरी, अकस्टमरी,
इन दो वर्ड्स को अलग पढ़ें, देन उसके बाद फिर इन वर्ड्स को पढ़ें। अकस्टमरी, 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 इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कस्टमरी, ठीक है। अकस्टमरी, अकस्टमरी का मतलब क्या होता है? वांटेड, हैबिचुअल, किसी भी चीज का आदी होना। आई एम अकस्टमरी टू रीड, आई एम अकस्टमरी टू हैव एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट विद आवर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने का मैं बहुत ज़्यादा आदी हूँ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है असेंट्रिक। एक होता है एक्सेंट्रिक, उस वर्ड को मत देख के बोलिएगा, वो वर्ड होता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सरफिरा, ठीक है। वो शख्स जो मेंटल होता है, जहनी, जिससे मेंटल डिसऑर्डर होता है साइकोलॉजिकल, उसे क्या कहते हैं? एक्सेंट्रिक। तो हमारे पास यहाँ कौन सा वर्ड है? असेंट्रिक। असेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? असेंट्रिक का मतलब हुआ असेंट्रिक का मतलब हुआ सरफिरा। सरफिरा नहीं, इसका मतलब हुआ मरकज से दूर। मरकज से दूर कैसे? ये मरकज है, आप यहां फिर रहे हैं, आपकी मंजिल है यहां पे, आप यहां फिर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम आपको क्या कहेंगे? असेंट्रिक, ठीक है। उसके बाद वर्ड है असर्ब, सोर, बिटर। आई एम श्योर द ग्रेप्स आर सोर, मुझे यकीन है कि अंगूर खट्टे हैं। किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था। असर्ब, असर्ब का मतलब क्या हुआ? सोर, बिटर। देन क्या है? असर्वेशन, असर्वेशन, असर्वेशन। इसको एकर नहीं पढ़ना, एकर्ब नहीं पढ़ना, इसे असर्ब पढ़ना है। असर्वेशन, 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 असर्वेशन नहीं पढ़ना, असर्वेशन, असर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? हीप, बंच। समझ आ रहा है आपको? अगर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा फिर वीडियो को पीछे करें, फिर समझने की कोशिश करें। हम लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास लास्ट वर्ड है एसिटेरियस। एसिटेरियस, आप खाने के दौरान वलीमे पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, पहले जो आपको डिश दी जाती है, उस डिश के साथ सलाद दिया जाता है। सलाद में कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, उन वेजिटेबल्स को हम क्या कहते हैं? एसिटेरियस के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। सलाद के लिए जो आप माल मटेरियल, जो माल मथा, ये जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल्स का, बंद गोभी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है, उन्हें आप यूज़ करते हैं। कुकम्बर है, देन कैरेट है, आई मीन अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर यू यूज वाइल मेकिंग सलाद। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उन सब वेजिटेबल्स का जो एक मजमूआ है, एक वर्ड है, वो क्या है? एसिटेरियस। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे नेक्स्ट 12 वर्ड्स के साथ हाजिर होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इन वर्ड्स को ज़हननशीन करेंगे, और आई होप सो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं, क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है ना, किसी कम चीज़ से, किसी कम फ़ायदे वाली चीज़ से अगर फ़ायदा निकाल लो ना, कम भी फ़ायदा निकाल लो, तो कम फ़ायदा किसी न किसी दिन आपको इतना कामयाब ज़रूर कर देता है कि आप ये कहते हैं कि जो काम मैंने किया था वो रायगा नहीं गया, खुदा ने उसका समर मुझे प्रोवाइड किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, and have a click on bell icon. Thank you so much.